हिंदू धर्म के सभी देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवों के देव महादेव है। वे कभी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। उनके लिए मनुष्य क्या, दैत्य क्या, असुर क्या, पशु क्या, पक्षी क्या, सभी एक समान हैं। जिन लोगों पर भगवान शिव की कृपा हो जाती है उनका जीवन धन्य हो जाता है। दोस्तों, मनुष्य के समान पशुओं के प्रति भी शिव जी के हृदय में अगाध प्रेम है। इसी कारण उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। विश्व में 2 पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध है, एक नेपाल के काठमांडू का और दूसरा भारत के मंदसौर का। दोनों ही मंदिर में मूर्तियां समान आकृति वाली है। नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह मंदिर भव्य मंदिर है और यहाँ पर देश विदेश से पर्यटन आते हैं, जहाँ पर भगवान शिव स्वयं विराजते हैं। इस मंदिर को केदारनाथ धाम के समान ही महत्व दिया जाता है। दोस्तों, हाल ही में पशुपति मंदिर नाथ में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जिन्हें लोग कलयुग के अंत की भविष्यवाणी से जोड़कर देख रहे हैं। इस मंदिर की शिवलिंग में, इस मंदिर के रीति रिवाजों में कई ऐसे रहस्य और कथाएं छुपी है, जिनके बारे में जानकर आपको काफी हैरानी होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास वाले बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रिय दर्शकों, नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की एक पंचमुख वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। प्रिय दर्शकों, मान्यताओं के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि ये 5 मुख अलग अलग दिशाओं और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम दिशा वाले मुख को सतजोत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामवेद या फिर अर्धनारीश्वर कहते हैं और दक्षिण वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। दोस्तों, इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के लिए 4 दरवाजे बनाए गए हैं। वे चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने शिव जी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ का आधा भाग बन जाता है। प्रिय दर्शकों, पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में ये मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशुओं की योनि नहीं प्राप्त होती। हालांकि शर्त ये है कि शिव के पहले नंदी के दर्शन ना करे। यदि वो ऐसा करता है तो फिर अगले जन्म में उसे पशु नहीं बनना पड़ता। प्रिय दर्शकों, मंदिर की महिमा के बारे में आसपास के लोगों में काफी कहानियां भी सुनने को मिलती है। मंदिर में अगर कोई घंटा आधा घंटा ध्यान करता है तो वह जीव कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। और प्रिय दर्शकों, पशुपतिनाथ मंदिर के बागमती नदी के दाहिने किनारे पर विरूपाक्ष की एक मूर्ति स्थित है। विरूपाक्ष का आधा शरीर जमीन के अंदर और आधा शरीर बाहर है। ऐसा माना जाता है कि मूर्ति धीरे धीरे बाहर निकल रही हो। ऐसा माना जाता है कि अगर मूर्ति पूरी तरह बाहर आ जाएगी तो दुनिया तबाह हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, विरूपाक्ष को कली भी कहा जाता है, क्योंकि उसके पोट उदय से ही कलयुग का अंत हो जाएगा। विरूपाक्ष काठमांडू में स्थित किरात लोगों के पवित्र देवता हैं, जिन्हें प्राचीन नेपाल के किराती राजाओं द्वारा बनाया गया है, जिन्हें पूर्वज माना जाता है। इसे किराजेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। किराती लोग विभिन्न प्रकार के हैं और इसलिए उनकी मान्यताएं और देवता भी अलग अलग हैं। दक्षिण भारत में विरूपाक्ष के रूप में विरूपक्ष की एक पूजा होती है। प्रिय दर्शकों, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायनों में तमाम मंदिरों में से सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपतिनाथ का अर्थ है पशु मतलब जीवन और पति मतलब स्वामी या मालिक, यानी कि जीवन का मालिक या फिर जीवन का देवता। प्रिय दर्शकों, एक पौराणिक कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद
अपने ही भाई बंधुओं की हत्या करने की वजह से ये पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रवध कहते हैं। उनको अपनी करनी का पछतावा था और वे खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दोष से मुक्त कराने के लिए वे शिव की खोज में निकल पड़े, लेकिन शिव नहीं चाहते थे कि जो जघन्य कांड उन्होंने किया है उससे उनको इतनी मुक्ति मिल जाए। इसलिए पांडवों को अपने आसपास देखकर उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और वे उनका पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इसी भागा दौड़ी के दौरान जमीन में लिप्त हो गए और जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गए। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में उनका मस्तिष्क गिरा और तभी से इस मंदिर को तमाम मंदिरों में से सबसे प्रमुख कहा जाने लगा। केदार में बेल का कुबड़ गिरा। बेल के आगे की 2 टांगे तुंगनाथ में गिरी। यह जगह केदारनाथ के रास्ते में पड़ती है। बेल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। प्रिय दर्शकों, बेल के सिंह जहाँ गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। प्रिय दर्शकों, उनके शरीर के टुकड़ों के इस तरह बिखरने का वर्णन कहीं न कहीं 7 चक्रों से जुड़ा हुआ है। इन मंदिरों को इंसानी शरीर की तरह ही बनाया गया है। यह एक महान प्रयोग था जिसमें तांत्रिक संभावनाओं से भरपूर इंसान की एक बड़ी कोशिश की गई थी। प्रिय दर्शकों, पशुपतिनाथ 2 शरीरों का शरीर है। एक शरीर दक्षिणी दिशा में हिमालय के भारतीय हिस्से की ओर है तो दूसरा हिस्सा पश्चिमी दिशा की ओर है, जहां पूरे नेपाल की ओर एक शरीर का ढांचा देने की कोशिश की गई है। प्रिय दर्शकों, पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण है। मुख्य पगोड़ा शैली का मंदिर सुरक्षित आंगन में स्थित है, जिसका संरक्षण नेपाल पुलिस द्वारा किया जाता है। यह मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें 518 मंदिर और स्मारक सम्मिलित हैं। मंदिर की दूरी स्तरीय छत का निर्माण तांबे से किया गया है, जिन पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर वर्गाकार के चबूतरे पर बना है, जिसकी आधार से शिखर तक की ऊंचाई 23 मीटर से 7 सेंटीमीटर है। मंदिर का शिखर सोने का है, जिसे गुज्जर कहते हैं। मंदिर परिसर के भीतर 2 गर्भगृह हैं, एक भीतर और दूसरा बाहर गर्भगृह स्थान है, जहां शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी वीडियो के माध्यम से पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो के बारे में जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ।